अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बेवा सास अकेली ऊपर वाले कमरे में रहती थी। आधी रात को मेरी सास के कमरे में सिसकियों की आवाजें आती थीं। दिन के वक्त मेरी सास मौलवन बनी रहती थी, लेकिन रात को वो एक दुल्हन की तरह तैयार होती और कमरा बंद कर देती। मुझे अपनी सास पर शक होने लगा। एक रात मैं छुपके से अपनी सास के कमरे में गई और खिड़की खोल कर देखा तो सामने एक आदमी और एक लड़का मेरी सास के साथ। मेरा नाम मरियम है, मैं कराची की रहने वाली हूँ। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने बहुत धूमधाम की और माँ बाप की इकलौती बेटी थी। शादी के बाद मैंने पहला कदम जब ससुराल में रखा तो दीनी माहौल ही पाया था। मेरी सास का पुरनूर सा चेहरा हमेशा सफेद दुपट्टे के हाल में ही छुपा रहता था। वो इस कदर धीमे लहजे में बात करती कि दिल में उतर जाती थी। हर वक्त वो इबादत में मशगूल रहती थी। इन्होंने अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन में मदरसा बना रखा था, जहाँ वो कुरान पाक पढ़ाती थी। इस पोर्शन में किसी को भी जाने की इजाजत ना थी। मुझे भी सख्ती से मना कर रखा था कि मैं कभी भी ऊपर का रुख ना करूं। ये बात मुझे मेरी सास और शोहर दोनों ने की थी। जब मैंने वजह पूछी तो मेरे शोहर दानिश कहने लगे, मेरी वादा वहाँ किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करती। मैं उनकी सगी औलाद होकर कभी नहीं गया तो तुम्हें इतराज किस बात पर है। मैं चुप तो हो गई, लेकिन मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगी थी। भला ऐसा भी क्या कि सिवाय कुरान पाक पढ़ने वाले बच्चों के अलावा वहाँ सबका दाखिला ममनून था। सुबह सुबह वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती और रात को लड़कों के इशा तक ये सिलसिला जारी रहता। हर वक्त इस पोर्शन से कुरान पाक पढ़ने की आवाजें आती रहती थी। मेरे शोहर वैसे तो बहुत नरम मिजाज के मालिक और फर्माबरदार बेटे भी थे। मैंने कभी उन्हें अपनी वालदा के सामने ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना था। शादी की रात उन्होंने मुझसे बस यही फरमाइश की थी कि मरियम कभी भी मेरी वालदा के साथ बद इखलाकी से पेश मत आना, क्योंकि उन्होंने बहुत तंग जिंदगी गुजारी है। एक बार मुझसे ये कहते कि मेरी माँ ने मेरी खातिर अपनी सारी जवानी बर्बाद कर दी, लेकिन दूसरी शादी नहीं की, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इन्हें मेरी या तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ पहुंचे। मैंने कहा कि आपको कभी मुझसे ये शिकायत नहीं मिलेगी। मैंने सोचा वो बेज़र्र सी खातून से भला मुझे क्या मसला हो सकता है। वैसे तो वो बहुत अच्छी थी, शफीक सी खातून थी, बहुत धीमे लहजे में बात करती थी। आज तक मैंने उन्हें गुस्से करते नहीं देखा था, लेकिन चंद दिन से मुझे इनकी बातें और हरकतें कुछ मशकूक सी लग रही थी। शादी के फौरन बाद ही मेरी सास ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने शोहर के बाद बहुत मुश्किल वक्त काटा है। मेरे शोहर दानिश 10 साल के थे जब मेरे ससुर के हादसे में इंतकाल हो गया था। ससुर का अपना घर था जिसके एक पोर्शन को मेरी सास ने किराए पर दे रखा था और इसका अच्छा खासा किराया आता था। बाकी मेरी सास कुरान पाक का हदिया खुद से मांगती नहीं थी, लेकिन बहुत से लोग इन्हें कुछ न कुछ दे जाते थे। इसी से उन्होंने गुजर बसर करके जिंदगी गुजारी थी। लेकिन मेरे शोहर दानिश की जब से नौकरी लगी थी, इनके दिन भी अच्छे हो गए थे। फिर उन्होंने ऊपर के पूरे पोर्शन को मदरसा बना लिया। मुझे बस एक बात की हैरत होती थी, मेरी सास रात को भी ऊपर के पोर्शन में अकेली रहती थी। हालांकि नीचे के पोर्शन में इतने कमरे मौजूद हैं और रिहाइश की सारी सहूलत भी नीचे थी। घर में मेरे और मेरे शोहर के अलावा सिर्फ सास ही तो रहती थी, तो वो ऊपर अकेली क्यों रहती थी। मेरी सास दिन और रात का खाना हमारे साथ ही खाती, लेकिन बाकी का ज्यादा वक्त ऊपर ही गुजारती थी। एक बार शाम की चाय पीते हुए मैंने अपनी सास से कहा, आप पूरा दिन बच्चों को पढ़ाने में ही गुजार देती हैं, मेरे पास तो बैठती ही नहीं है। आप बच्चे और बच्चियों का एक ही वक्त पढ़ाया करें ताकि आपको भी आराम का वक्त मिल जाए। मेरी बात पर जो जवाब मेरी सास ने दिया वो मुझे कुछ अजीब सा लगा था। कहने लगी, अगर मैं सब बच्चों को एक साथ पढ़ाऊंगी तो ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ चक्कर चला लेंगे। मैं ये सुनकर हैरान हुई थी कि छोटे बच्चों को इन बातों की खबर है, लेकिन मैं अपनी सास के मामलात में ज्यादा बोलती नहीं थी। मगर एक बार जो कुछ मेरी सास ने किया, मुझे इनकी शख्सियत मशकूक सी लगने लगी थी। मैं हमारे इलाके में लोड शेडिंग का बहुत मसला था। रात को लाइट चली जाती थी तो 2 घंटे तक नहीं आती थी। रात को मेरी आंख लाइट ना होने की वजह से खोल गई। मुझे बंद कमरे में घबराहट महसूस होने लगी। मेरा शोहर नींद का बहुत पक्का था, इसलिए बंद लाइट में भी सोता ही रहता था। मैं कमरे से बाहर सहन में आ गई। वहाँ ठंडी हवा ने तबीयत पर कुछ अच्छा असर डाला था, लेकिन मुझे लगा जैसे ऊपर किसी के रोने और सिसकने की आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई कम उम्र 10-12 साल का बच्चा रो रहा हो। पहले मुझे लगा कि पूरे इलाके में लाइट नहीं है, शायद आसपास पड़ोस में कोई बच्चा रो रहा होगा, लेकिन वो आवाज ऊपर से ही आ रही थी। मैं डरते डरते सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगी। जैसे जैसे मैं ऊपर का जीना चढ़ रही थी, वैसे वैसे वो सिसकने की आवाजें भी बढ़ने लगी
ऊपर के सब कमरे बंद थे, बस एक कमरे में ही रोशनी थी। आवाज भी वहीं से आ रही थी। मैं इस कमरे के बाहर खड़ी हो गई। असल में मेरे मियाँ ने मुझे ऊपर जाने से सख्ती से मना किया था। कहते थे अम्मी जब इबादत करती हैं तो इसमें जरा सा खलल बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए दरवाजे के पास जाकर मेरे कदम रुक गए थे। पहले मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरी सास दुआओं में रो रही हो, लेकिन अगली आवाज जो मैंने सुनी मेरा दिल ही धड़कना भूल गया था। देखो मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। एक 10 या 12 साल बच्चे की आवाज ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए थे। इस कमरे के बाहर ना कोई खिड़की थी और ना ही कोई रोशनदान जहां से मैं देख सकती कि अंदर हो क्या रहा है, और एक बच्चे में हमारे घर में कैसे आ सकता है, वो भी इस वक्त। एक के बाद एक सवाल मुझे बेचैन कर रहा था कि कमरे का दरवाजा अचानक से खुल गया। मैं बुरी तरह डर गई और पीछे हट गई। मेरी सास बिना दुपट्टे के पसीने से शराबूर में सामने खड़ी थी। मुझे देखकर पहले तो इसके चेहरे की रंगत उड़ गई, फिर फटाफट से इन्होंने कमरे के दरवाजा बंद कर दिया जैसे कोई अंदर मौजूद हो और मैं इसे देख ना लूं। पहली बार मेरी सास मुझसे गुस्से में बोली कि यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें मना किया कि ऊपर मत आया करो। वो बदहवास भी थी और मुझे गुस्से से भी देख रही थी। लहजे इस कदर बुलंद था कि मैं डर सी गई। वो कहने लगी जाओ नीचे और खबरदार जो तुम ऊपर आई। वो चिल्लाकर मुझसे डांट कर बोली। मैं जल्दी से नीचे उतर गई, अपने कमरे में आकर बैठ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे लिए मेरी सास का रवैया एक हैरान कुन से बात थी। वो तो बहुत धीमे लहजे में बात करती थी। उनके लहजे में तो एक चाशनी सी रहती थी, मिठास का एहसास होता था, लेकिन जो रूप अभी मैं अपनी सास का देख कर आ रही थी, मैं बिल्कुल बेयकीन थी। वो बच्चा, सिसकियां, रोने की आवाजें, इस बच्चे के जुमले, ये सब क्या था मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर मेरी सास की बदहवासी बना दुपट्टे की पहली बार मैंने अपनी सास को देखा था, वरना तो दोपहर की सख्त गर्मी में दुपट्टा लिए रखती थी। मेरा जहन सोचने से कासिर था और दिल मेरे इख्तियार से बाहर। मेरी शादी को 4 माह गुजर चुके थे और इस 4 माह में मैंने अपनी सास को सिर्फ एक शफीक खातून ही पाया था, लेकिन आज तो वो मुझे कहर भरी नजरों से देख रही थी। न जाने क्यों मुझे किस गड़बड़ का एहसास होने लगा था। कौन सा बच्चा था इस वक्त कमरे में? जो बच्चे कुरान पाक पढ़ने आते थे वो तो सभी मोहल्ले के थे और वापस चले जाते थे। इस ख्याल ने मुझे पूरी रात तक सोने नहीं दिया, लेकिन सुबह मेरे लिए एक नई आजमाइश ले आई थी। मुझे दानिश ने झंझोड़ के उठाया और सख्त लहजे में मुझसे कहने लगे, क्या तुम रात को ऊपर की पोर्शन में गई थी? वो मुझे गजबनाक लहजे से पूछ रहे थे। मैंने कहा जी, वो मुझे किस बच्चे की अभी ये बात मेरे मुंह में ही थी कि चिल्ला कर बोले कि जब तुम्हें एक बार कह दिया कि ऊपर नहीं जाना तो ये तुम्हें ये बात समझ नहीं आई। मैंने कहा दानिश मेरी बात तो सुने। वो मुझे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी थी। मेरी बात पर जो इंकशाफ दानिश ने मुझ पर किया वो वक्ती तौर पर ही से, लेकिन बहुत बुरी तरह से डर गई थी। कहने लगी मेरी अम्मी जब वजीफे करती हैं नापाक जनात बच्चों की सूरत में इनकी पढ़ाई रोकने के लिए ऐसे हथकंडे इख्तियार करते हैं, कभी बच्चों की आवाज निकालते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये सुनकर मेरी सास जिनों को काबू करने के लिए वजीफे करती है। मुझे हैरत हुई थी। दानिश कहने लगे आइंदा तुम ऊपर गई तो नुकसान के जिम्मेदार खुद हो। मैं तो ये सुनकर ही डर गई थी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने कहा अब जो मर्जी आवाजें आती रही मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। मैंने तौबा कर ली। दानिश भी मुतमईन हो गई, लेकिन रात को जो बात मुझे तक करने लगी वो ये थी कि अगर वो आवाज किसी जिन भूत की भी थी तो मेरी सास का दुपट्टा क्यों उतरा हुआ था? ये कौन सा अमल वो कर रही थी जो बिना दुपट्टे पहने किया जाता है? दिन भर तो वो कभी दुपट्टे नहीं उतारती थी, लेकिन फिर मैंने खुद को इनके ख्यालात से झटका। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि मेरी अलमारी में से एक खूबसूरत जोड़ा गायब था। मैं बहुत हैरान हुई, ये कैसे हो सकता है? हमारे घर तो कोई मुलाजमा भी नहीं थी। सारे काम तो मैं खुद ही करती हूँ। मेरा नया जोड़ा कहाँ चला गया? ये क्या वो जिन मेरी चीजें गायब कर रही हैं? मुझे तो अब अपने घर से भी डर लगने लगा था। एक बार मुझे ये लगा जैसे किचन में बर्तनों का शोर सा मिच रहा है। मेरी आंख खुली, मैंने घड़ी देखी तो रात के 3 बज रहे थे। मैं बाहर आई तो मुझे खाने की खुशबू आ रही थी और ताज़ी रोटी की भी। मैं डरते डरते किचन में आई थी क्योंकि मुझे ये डर था कि कहीं फिर कोई जिन का चक्कर ना हो। लेकिन मैं देख कर हैरान थी, वहां तो मेरी सास खड़ी रोटियां बना रही थी। साथ देशकी में भी कुछ पक रहा था। वो बड़ी सबक रफ्तारी से खाना बना रही थी। मैं इस बात पर अभी हैरान भी नहीं हुई थी कि जब मेरी नज़र इनके जोड़े पर पड़ी। वो फैंसी जोड़ा पहने हुए थे। दुपट्टा भी उनके ना सिर पर था और ना ही गले में, बल्कि इनके खुले हुए बाल थे। हाथ में कांच की चूड़ियां भी थीं। इनका हुलिया दिन से यकसर मुख्तलिफ था। मैं फौरन से पीछे हट गई। शायद ऊपर के पोर्शन में किचन मौजूद नहीं था, इसलिए वो कुछ पकाने के लिए नीचे आई थी, लेकिन खाना तो फ्रिज में मौजूद था। फिर वो ताज़ा खाना किस लिए बना रही थी? और उनका हुलिया, फिर मेरा जोड़ा, उन्होंने चूड़ियां क्यों
क्या मेरा ज़हन चकरा सा गया। मेरी सास मेरे लिए एक पहेली सी बनकर रह गई थी। मैं दबे पाँव वापस अपने कमरे में आ गई। मेरी ज़हन पूरी तरह से चक्कर खा के रह गया। मेरी सास के कितने रूप थे, दिन में हाजन नमाजन, रात को दुपट्टे से भी बेनियाज और तैयार श्यार होकर किसके लिए बैठी थी। मेरे शोहर अपनी माँ को कितना मुअत्तर समझता था, इसके सामने अदब से नजरें नहीं उठाता। अगर वो माँ के ये रंग ढंग देख कर ले तो शायद इसे भी अपनी आंखों पर यकीन आए। दोपहर के वक्त मेरी सास मेरे साथ खाना खाती थी, वही सादगी के रूप लिए बैठी थी। मैं बगौर अपनी सास को देख रही थी। रात वाली तैयारी का जरा शाइबा तक इनके चेहरे पर ना था, लेकिन चेहरा बहुत खिला हुआ था। मैंने इन्हें मुखातिब करके पूछा कि अम्मी, मेरे नीले रंग का फैंसी सूट गायब है, मुझे बेहद पसंद था, न जाने कहाँ चला गया या कौन ले गया। मेरी बात पर वो गड़बड़ा सी गई। कहने लगी, तुम्हारी अलमारी में ही होगा, यहाँ कौन सा कोई मुलाजमा आती है, ठीक से देखो वहीं होगा। वो बात मुझसे कह रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ उनका साथ नहीं दे रही थी। मैंने कहा, नहीं अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मेरी अलमारी में वो कहीं नहीं है। मुझे लगता है वो जिन का बच्चा ले गया होगा, जिसकी रोने की आवाज़ें और सिसकियाँ मैंने चंद दिन पहले ही सुनी थी। मेरी बात पर उनकी बदहवासी बढ़ी थी। मैंने इनका बहुत जायज़ा लेते हुए कहा कि अम्मी, आपने खुद को फिट फाट रखा हुआ है, अच्छी बात है, वरना तो इस उम्र में आकर औरतें मोटी हो जाती हैं। अगर आप मेरा कोई जोड़ा पहने तो आपको तो बिल्कुल आराम से आ जाएगा। मैं शायद बातों बातों से इनकी दुखती रग पर हाथ रख चुकी थी। रोटी का नवाला उनके हलक में जा लगा था। वो खांसने लगी। मैंने जल्दी से इन्हें पानी दिया। वो पानी पीकर आधा खाना छोड़े ऊपर चली गई। मैं जान गई थी कि कुछ तो पर्दादारी है, कोई तो राज है, या कोई जिन भूत नहीं है, यहाँ कुछ और ही चक्कर है। इसलिए मैं सोचती कि चुपके से सारी हकीकत जानने की कोशिश करूंगी। मैंने शाम को अपने कपड़े तब्दील करने के लिए अलमारी खोली तो मेरा जोड़ा वापस हैंगर में लटका हुआ था, लेकिन जल्दबाजी में रखने की वजह से दुपट्टे की तह लगाए बिना ही इस हैंगर में डाल दिया गया था। शायद जब मैं किचन में रात का खाना बना रही थी, इस वक्त मेरी सास वो जोड़ा वापस रख गई थी। सवाल ये नहीं था कि मैं जोड़ा पहना क्यों था, जो सवाल ये था पहना ही क्यों और किस लिए। जब वो दिन के वक्त सबके सामने सादा रहती हैं, फिर रात की तैयारी किस के लिए, ये एक ऐसा सवाल था। मुझे अब रात का शिद्दत से इंतज़ार होने लगा था। जैसे ही मेरा शौहर रात को सो गया, मैं कमरे से बाहर आ गई और ऊपर के पोर्शन में चली गई। आज की रात जो राज मुझ पर फाश हुआ था, इसने मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकाल दी थी। मैं जब इसके कमरे के पास पहुंची तो मुझे अब इस बच्चे की आवाज़ आ रही थी, मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो। मैंने दरवाजे के हॉल से अंदर झांकने की कोशिश की तो मेरी रूह लरस के रह गई। मेरी सास एक 10 साल बच्चे के साथ ज़बरदस्ती। मैं फ़ौरन से पीछे हट गई थी। ये बात तो मेरे गुमान में भी ना थी कि कैसी हकीकत मुझ पर आश्कार हुई थी। मेरे दिल की धड़कन का यह आलिम था कि शायद धड़कना ही भूल गया हो। क्या मेरी सास रात को छोटे बच्चे से अपनी ख्वाहिशात पूरी करती हैं? ये बच्चे आते कहाँ से हैं? क्या दिन में आने वाले बच्चों को छुपके से अपने कमरे में छुपा लेती हैं? इस बच्चे के हाथ पांव बंधे हुए थे, वो बेचारा बेबस था और मेरी सास इसे जबरदस्ती अपने करीब करने की कोशिश कर रही थी। मेरा खुद पर इख्तियार खत्म हुआ था। मेरे आंसू टप टप गिर रहे थे। ये कैसा सच था, दिल दहलाने वाला। मैं फौरन से नीचे उतर आई, अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैं चाह रही थी मैं खुद पर ज़रब बांध लूं, लेकिन मेरे बस से बाहर था। मैं बस जरी शुरू जा रही थी, मेरे खुद पर इख्तियार नहीं था। मैंने ऐसे पहले कभी होते नहीं देखा था। मेरी सिसकियां बुलंद होने लगी तो मैंने अपने मुंह पे हाथ रख लिया ताकि मेरी आवाज़ से मेरे शोहर की आंख ना खुल जाए। आज शायद बात मेरे बस में नहीं रही थी। मेरी नेक पारसा सास का ये घिनौना रूप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस 10 साल बच्चे की बेबसी, खौफ, डर देखकर और फिर अपनी सास की जान बढ़ती बेकरारियां देखकर मुझे इस बच्चे की हालत पर रहम आने लगा। न जाने वो कब से मेरी सास के कमरे में कैद था, कब से इस जुल्म का निशाना बन रहा था। मेरी सिसकियों को सुनकर मेरे शौहर उठकर बैठ गए। मुझे देखकर पहले तो शायद इसे मेरे रोने पर यकीन नहीं आया था। इसने अपनी आंखें मसल कर मेरी तरफ देखा। कमरे में अंधेरा था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी खुद पर जब्त कर लूं, वरना दानिश को रोने की वजह क्या बताऊंगी। सच तो वो शायद कभी सुनेगा ही नहीं। दानिश ने लैंप ऑन किया और मुझे देखकर मेरे रोने की वजह दरियाफ्त करने लगे। मैंने कहा, मेरे सर में शदीद दर्द है। वो मुझे यूं बेहताशा रोते देखकर परेशान सा हो गया।
मुझे कहने लगे चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। ऐसा भी क्या सर दर्द है कि तुम इतना रो रही हो? मैं इसे क्या बताती, मुझे इस बच्चे पर बार बार तरस आ रहा था। न जाने मेरी सास को इस मासूम के साथ ये जुल्म करके क्या हासिल होना था। मैं दानिश को मना करके एक सर दर्द की गोली खाई और सोने की कोशिश करने लगी। मेरे शोहर भी मेरा सर दबाने लगे। दानिश जितने अपनी माँ का ख्याल रखता था मेरा भी ख्याल रखता था। कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं दी थी, ना ही अपने कामों के लिए मुझे परेशान किया था। न जाने कब मुझे नींद आ गई, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरी सास बैठी हाथ में कुरान पाक पकड़े बैठी पढ़ रही थी। दूसरा हाथ मेरे सर पर रखा था, शायद मुझ पर कुरान पाक पढ़कर फूंक रही थी। दानिश भी मेरे पास ही बैठे थे। मैंने जब अपनी सास को अपने करीब बैठे देखा तो मैं झट से पीछे हट गई। मुझे इस औरत से घिन महसूस हो रही थी जो दिन में अल्लाह पाक का कलाम पढ़ती थी और रात को एक निहायत गुनाह करती थी। वो भी मासूम 10 साल बच्चे से। मेरा सब्र सबको जवाब दे चुका था। मेरा शोहर मुझे यूं पीछे हटता देखकर कहने लगा, मरीम अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अम्मी ने तुम्हें दम किया है, इंशाल्लाह अब तुम्हें फर्क पड़ जाएगा। मेरी माँ के दम में बड़ी तासीर है। ये सुनकर मैंने पहले अपने शोहर की आंधी मोहब्बत और इस इतबार और मान को देखा जो इसे अपनी माँ पर था, फिर तासुब से अपनी सास की तरफ देखा जो अपनी नफसानी ख्वाहिश में भी भोली बैठी थी कि इसका बेटा इसे दिल में क्या मकाम दिए बैठा है। जब सच इसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मुझे किस दम की जरूरत नहीं है। न चाहते हुए भी मेरा लहजा सख्त था। मेरा लहजा सुनकर दानिश के माथे पर बल पड़ गए थे, लेकिन मैं सोच चुकी थी आज अपनी सास का राज फाश कर दूंगी। दानिश मुझसे कहने लगे, तुम्हारी फिक्र में अम्मी कब से तुम्हारे पास बैठी हैं, गुलाम पाक पढ़ रही हैं और तुम इस लहजे में बात कर रही हो। मैंने कहा तुम अगर माँ का असल चेहरा देख लो तो नफरत करोगे। मेरी बात पर जहाँ मेरी सास के चेहरे की रंगत बदली थी, दानिश गुस्से से मुझे देखने लगे। कहने लगे शायद होश में नहीं हो तुम्हें अंदाजा है कि मेरी माँ के बारे में तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा कि आपकी माँ बेरहम है और एक सफाक औरत है। ये लफ्ज सुनने की देर थी कि दानिश ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। कहने लगे बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी माँ पर इल्जाम लगाने वाली तुम होती कौन हो? दानिश बिखर के बोले। दानिश मेरी तरफ फिर मारने के लिए लपके थे, लेकिन मेरी सास ने इन्हें पकड़ लिया और कहने लगी, खबरदार जो तुमने बहू पर हाथ उठाया। कर नादानी कर रही है, तुम तो होश से काम लो। मैंने कहा मैं साबित कर सकती हूँ कि आपकी माँ क्या गुनाह करती है। मेरी बात पर दानिश ने अपना हाथ अपनी माँ की गिरफ्त से आजाद किया और मेरे पास आ गए। कहने लगी, मेरी नेक व पारसा माँ को तुम गुनाहगार साबित करोगी? चलो करो साबित। अगर तुम झूठी निकली तो मेरे हाथ पहला कत्ल तुम्हारा होगा। ये बात उन्होंने मुझ पर चलाते हुए कही थी। मैंने कहा मेरे साथ आए। मुझे कोई डर नहीं था क्योंकि मैं झूठी नहीं थी। लेकिन जैसे मैं दानिश को ऊपर वाले पोर्शन की तरफ ले जाने लगी, मेरी सास हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, तुम लोग ऊपर नहीं जाओगे। मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे? ताकि आपका पोल न खुल जाए। क्या आप मासूम कम उम्र बच्चों के साथ क्या ज्यादती करती हैं? दानिश अपनी वालदा की मुतगय्यर होती हालत देखकर हैरान से हो गए। वो कहने लगे, तुम लोगों ने मेरे बारे में जो सोचना है वो सोच ले, लेकिन मैं तुम लोगों को ऊपर नहीं जाने दूंगी। दानिश कहने लगे, क्या बात है, ऐसा भी क्या है ऊपर? मुझे आज तक ऊपर जाने से आपने रोका? मैंने कभी आपकी बात नहीं डाली, लेकिन मुझे देखना है। दानिश को मना करते रहेगी, लेकिन वो ऊपर चला गया। ऊपर के सामने खोल कर देखने लगा। एक कमरे में वो बच्चा मौजूद था, लेकिन रस्सियों से बंधा हुआ। इसके सामने बहुत से खिलौने और खाने पीने की चीजें रखी हुई थी, लेकिन वो कोने में दबक के बैठा था। हम सबको देखकर खौफ से बिल्कुल दीवार के साथ लग गया, डरने लगा। मैंने दानिश से कहा, देख रहे हो इस बच्चे की हालत, जिसे तुम्हारी माँ की हवस ने खौफजदा कर दिया है। मेरी बात पर मेरी सास रोने लगी। कहने लगी, बस कर दो, मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम ना लगाओ। ये बच्चा मेरा बेटा है, तुम नीम पागल है। ये सुनकर तो एक आसमान था जो हम दोनों मियाँ बीवी के सर पर गिरा था। बेटा? सास रोने लगी। अब बस एक आखिरी कमरा बचा था जो बंद था। वो दानिश का हाथ पकड़ कर वहां ले आई। इस दरवाजे पर ताला था। मेरी सास ने दरवाजा खोला। जो शख्स अंदर बैठा था, इसे देखकर मेरे शोहर हैरान परेशान था। सामने एक बूढ़ा शख्स चारपाई पे बैठा था, जिसे देखकर मेरा शोहर भागकर इसके सीने से लग गया और कहने लगे, बाबा आप जिंदा है? ये सुनकर मेरा दिमाग फिर से चक्कर खाने लग गया। एक के बाद एक इंकशाफ। मेरी सास कहने लगी थी, तुम्हारे बाबा एक्सीडेंट में मरे नहीं थे, बल्कि इन पर झूठे कत्ल का इल्जाम लगाया था। जो कत्ल इनके दोस्त ने किया था, लेकिन पिस्तौल तुम्हारे बाबा को पकड़ा दी। तुम्हारे बाबा ने वो पिस्तौल फेंकी और वो घर से भाग गए थे, वरना पुलिस इन्हें पकड़ लेती, फांसी की सजा दे देती। क्योंकि ये पिस्तौल पर तुम्हारे बाबा की उंगलियों के निशानात थे। कत्ल किसी और ने किया था, इल्जाम तुम्हारे बाबा पर लगा दिया। इसलिए मैंने ये कहा कि वो हादसे में मर गए। वो तब से छुपते फिर रहे थे। फिर 14 साल पहले वो एक रात को मुझसे मिलने आए, लेकिन कहने लगे, मैं कभी किसी को ये बात मत बताऊं कि वो जिंदा है। इन्हीं दिनों में तुम्हारे बाबा ने छुपकर मिलने लगे, लेकिन मैं उम्मीद से हो गई। मुझे ये डर था कि कहीं तुम्हें खबर ना
हो जाए, इसलिए तुम्हारी खाला की बीमारी का बहाना करके मैं गाँव चली गई, जहाँ तुम्हारी भाई को जन्म देकर मैंने परवरिश के लिए तुम्हारी खाला को दे दिया था। लेकिन अब वो बीमार रहने लगी थी, इसलिए तुम्हारे पापा इस बच्चे को वापस ले आए। लेकिन ये बच्चा मुझसे मानूस है, इसलिए मुझसे डरता है। मैं इसे अपने सीने से लगाने को तड़पती हूँ, इसे प्यार करना चाहती हूँ तो ये मुझसे डरने लगता है। अगर मैं इसे रस्सियों से ना बांधती तो ये दरवाजा बचाता और सबको खबर हो जाती। क्योंकि ये ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं है, इसलिए ही रात ऊपर सोती हूँ और तुम्हारे बाबा के साथ वक्त गुजार सकूं। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बात बता दी तो ये बात फैल जाती और मुझे डर था कि तुम्हारे बाबा को पुलिस पकड़ के ना ले जाए। सच जानकर मुझे खुद पर बहुत अफसोस हुआ था। मेरी सास ने जो कुछ किया था शायद ठीक ही किया। अपने शोहर को बचाने के लिए इस औरत ने बहुत मुशक्कत सही थी। मेरे शोहर ने वो मोहल्ला छोड़ दिया और हम एक दूर दराज गाँव में चले गए ताकि सुकून की जिंदगी बसर कर सके, जहाँ पुलिस का डर ना हो। मैंने भी अपनी सास से माफी मांग ली थी, क्योंकि हर बार आंखों का देखा सच नहीं होता। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।